लीजिए। पैसा तो पत्थर को भी पैर लगा देता, फिर ही तो पल्लवी है। अगर ये पैसा ई के हाथों में रह गया ना तो ये ना सिर्फ उड़ना सीख जाएगी बल्कि हमरे ही सर पे मंडराएगी। ये पैसे को हमें इसे झटकना ही होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। बस ये लीजिए मम्मी जी, हमारे पापा को जो आपको 3 लाख रुपए लौटाने थे, इसमें से ये 2.5 लाख, बाकी बचे 50 भी हम आपको जल्दी लौटा देंगे। ये लो बिट्टू, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू सो मच मामा जी, आप ना सबसे बेस्ट हो जो बिना बात के चॉकलेट देते हो। नानी की पोल खोली जाओ तभी दिलाती है। ये किस तरह की पोल की बात कर रहे हो तुम बेटा? यही कि नानी का कोई पैर नहीं टूटा, बस एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। हमें माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन आपने जो पल्लवी जी के साथ किया है उसके बाद हमें ये करना ही होगा। लक्ष्मी मैया, अरे रोको, अरे कौन रोको, लक्ष्मी मैया को रोको। इतना कहा हो रहा है झिलमिल, इस समय तो कहा बाहर चली गई तो बहुत नुकसान होगा। ए समेट लो, झिलमिल का करियो, समेट लो बेटिया, ये का करियो? हाँ, लक्ष्मी मैया उड़ रही है, ये देखो, हाय हाय, ये देखो। हाँ बस कीजिए मम्मी, बहुत हो गई आपकी एक्टिंग। सबको पता चल गया कि आपका पाँव नहीं टूटा है। पल्लवी ने अपने हनीमून को छोड़ के आपकी सेवा करने को अहमियत दी और इसके लिए वो चलती ट्रेन से उतर गई मम्मी, आपके लिए। And look at you, आपको तो फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है। बेटुआ, ऐसा क्या कह रहे हो तुम? हाँ,
कि सच में हमारा पैर टूटा हुआ है। झूठ बोलना बंद कीजिए मम्मी, प्लीज। ये पल्लवी, कितना कुछ सहना पड़ा इसको आपकी वजह से। मैं नाराज था उससे, इतने टाइम तक मैंने उससे बात तक नहीं की। जब भी की कुछ ना कुछ मैंने उसे उल्टा ही सुनाया, उसे उस गलती की सजा दे रहा था जो उसने कभी की नहीं थी। इसे देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो आपकी सेवा कर रही। क्यों किया मम्मी आपने ये सब, किस लिए किया बताइए मुझे। पल्लवी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। कुछ पूछ रहा हूं मम्मी आपसे मैं, क्यों बोला आपने इतना बड़ा झूठ, क्यों बोला बताइए मुझे। हाँ हम बोले झूठ, बोला झूठ, आगे भी बोलेंगे, इससे बड़ा वाला झूठ बोलेंगे। अगर तुम मां बन सकते ना, 9 महीने एक बच्ची को अपनी कोख में रख सकते थे, तब तुमका ये एहसास होता, ही पता चलता कि मां की नजरों में औलाद की क्या कीमत है। और जब औलाद पे आ पड़ती है ना, तब अम्मा कुछ भी कर सकती है, धरती आसमान एक कर सकती है। हम तो एक मामूली सा छोटा सा झूठ बोले हैं। ममता पर निबंध सुनाना बंद कीजिए बबली देवी जी, और बताइए सबके सामने काहे किया है तमाशा। प्रसन्न कुंडली का हाँ, प्रसन्न कुंडली। जब अर्नब मुंबई जा रहा था ना, तो हमने पंडित जी से ई के अच्छे और बुरे के लिए प्रसन्न कुंडली बनवाई थी। बाकी तो सब ई के जीवन में कुशल मंगल है, लेकिन ई का जो मंगल है ना, वो राहु टेढ़ी नजर से मंगल को देख रहा है। उस पे राहु की नजर टिकी हुई है, और केतु जो है वो टाक लगा के बैठा है कि कब निपटा ले ई का। मतलब हमने पंडित जी से पूछा कि ये सब का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया हमका, ये योग जो है वो बहुरिया और बिटवा पे बहुत भारी है, ये जोड़ी पे तो बहुत भारी है। अगर बहुरिया परदेश चली गई तो दोनों में से इस बात से हम ये फैसला किए कि अगर झूठ बोल के हमरे सर पे पाप चढ़ता है तो चढ़े, हम आप सबकी नजरों से गिरते हैं तो गिरे, लेकिन हम अपने बच्चों पे कभी आंच नहीं आने देंगे। ये बात से हम पल्लवी को मुंबई नहीं जाने देना चाह रहे थे। अगर फिर भी आप सबको यही लगता है कि हम गलत हैं, अभी के लिए हमको सजा देनी तो हम तैयार हैं। दे दो सजा, हमको दे दो सजा। मम्मी मैंने आपको कितनी बार बताया है, कितनी बार समझाया, ये आपका राहु केतु दोष नक्षत्र वगैरह इन सब बेकार की बातें लगती है मुझे, नहीं मानता इन सब में। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? आप मानती है ना तो मानिए, अपनी कुंडली जाके दिखाइए ना पंडित जी को, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन जब मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ तो क्यों बार बार क्यों मुझे सब में घसीटती हैं आप? तुम मां नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगे अर्नब, तुम नहीं समझोगे। कहाँ नौटंकी करती हो तुम मम्मी, एक नंबर। अब एक ही इंसान है जो हमारा फैसला कर सकता है। हमारी बहुरिया। ए बिटिया, माना कि हम तुमका तुम्हारे पति से दूर रखने का पाप किए हैं, लेकिन अगर तुमका पहले से ही पता होता कि तुम्हारे पति पे ई विपदा आने वाली है तो तुम क्या करती? भाई करती जो हम किए हैं ना। बोलो बिटिया, बोलो बिटिया। इन सब की तरह तुमको भी लगता है कि हम गलत है? तुमका हमारी सच्चाई की दुहाई, हमको बोलो, हम बोलो कि हम गलत है। अगर तुम बोलोगे हम गलत है तो हम मान लेंगे कि हम गलत है। बोलो बोलो बिटिया, बोलो। नहीं मम्मी जी, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर हम आपकी जगह होते ना, तो हम भी यही करते।
अर्नब जी, प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। हाँ, हम जानते हैं कि आपका दिमाग इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ बात दिल की है, और वो भी एक माँ के दिल की। प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। ई तो हमने केवल आल्टी मारी और अब हम मारेंगे पलटी। वाह बेटवा वाह, अभी तक अम्मा पे फटे पड़ रहे थे, लेकिन जब अपनी पत्नी की बारी आई तो मुंह में गोलगप्पा। मम्मी आपके साथ ना मुझे बिना सर पैर की बहस करनी ही नहीं है, और भी बेहतर काम है मेरे पास। आधे घंटे में मेरा मुंबई से कॉल आना है, मेरा जॉब का फाइनल राउंड है। और एक बात ना मेरी क्लियरली सुन लीजिए आप, अब की बार पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी, फिर चाहे आपका राहु बीच में आए, केतु बीच में आए, आप खुद बीच में आए, पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी। ये तूफान गुजर गया, बस इतना ही काफी है। अब पल्लवी मुंबई जाएगी या ना ही जाएगी ये बाद में देखा जाएगा। सारी खुदाई एक तरफ और अपने देवर के भाई एक तरफ। बिटवा को तो संभाल लिए, लेकिन बिटवा के बाबूजी को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रक्षा कर लो, रक्षा। आपने जानबूझकर फैन ऑन किया था ना, ताकि मम्मी जी का सच सबके सामने आ जाए। नहीं, यहाँ उन्हें सब लोग बहुत अच्छे से जानते पल्लवी जी। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका सच आपके सामने आए, और जो आपके साथ हुआ वो दोबारा ना हो पाए। आप भाई साहब के साथ मुंबई जाएं। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, उसके लिए थैंक यू। अब दोस्ती की है आपसे तो निभानी तो पड़ेगी। लेकिन आपने सुना ना, हम नहीं मानते कि मम्मी जी ने हमारे साथ कुछ बुरा करने के लिए, या फिर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसा करने से उनके अपने बेटे, हमारा मतलब है अर्नब जी को भी तो तकलीफ पहुंची, और एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पल्लवी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन फैसला जब सच और झूठ के बीच होता है ना, तब रिश्ते नहीं देखे जाते। हम जानते हैं मम्मी जी आपके लिए अपनी माँ जैसी है। हम जानते हैं आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनकी कोई बात नहीं टालते। तो फिर हमारे लिए ऐसे यूं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर देना। शिवा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया बेटा। बबली ने जो किया वो गलत किया, और उसकी नीयत साफ थी बेटा। इसी तरह शिवा ने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए साफ नीयत से किया। भले ही उसका तरीका तुम्हारी नजरों में गलत हो, लेकिन असली बात तो नीयत की भी होती है ना बेटा। हाँ पल्लवी जी, और हमारी इस बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हम जानते हैं शिवा सर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं। जी वही, अब दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हे भगवान जी, अब हमारी नैया के खिवैया आप ही हो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमने झूठ के बारे में पता चल गया है।
कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके वो हमका तलाक दे दे। तमाशा करने की आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है, अच्छे से जानते हैं हम। लेकिन अपने ही घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दोगे तुम, इस बात का अंदाजा नहीं था हमें। ये देखिए, हमें विश्वास कीजिए, जब हम ये तमाशा किए ना, हमको बहुत ही छोटा लगा था। इतना बड़ा हो जाएगा ये का अंदाज ही नहीं था हमका। ये देखो, हमका माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बिटवा का मोह हमारी आंखों के सामने पर्दा बन के रह गया। ये बात जो सामने था। करो बबली। मत भूलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पति पुरुषोत्तम शास्त्री खड़ा है, तुम्हारी भोली भाली बहू पल्लवी नहीं। अपनी ये नौटंकी उसके लिए बचा कर रखो, हमें मत दिखाओ। ओके। औरतों के पशु में हम कभी नहीं पड़े और ना ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमरे सामने हमरे घर की कोई शांति भंग करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे हम। अर्नव जी, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? होऊंगा भी सही तो किसे पड़ी है? तुम तो मम्मी का साथ ही देने वाली हो हमेशा। वो बात नहीं थी अर्नव जी, आपने देखा ना मम्मी जी कितनी शर्मिंदा हो गई थी, सबके बीच में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो। अगर ऐसे में हम भी उनका साथ नहीं देते तो कितना खराब लगता उन्हें। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आप ही बता दीजिए कि हम कैसे माफी मांगे कि आप हमें माफ कर दें। कैसे भी, कुछ भी, आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। अब हमें सच सच बताओ, ये सब काहे किया तुमने? सच जानना चाहते हैं आप? हाँ, जानना चाहते हैं हम। तो सुनिए, ये सब हम ये बात से किए काहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। का? फिर तमाशे शुरू। नहीं, ये कौन तमाशा नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, 100% शुद्ध सच्चाई। आप ही कहते हैं ना कि घर की औरतों को ही घर को संभालना चाहिए, किसी नौकर चाकर के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। अब एक छोटी सी बात लीजिए, धोबी से आए धुले हुए कपड़े आपको समझ में नहीं आते, हमरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का बना हुआ खाना आपको भाता नहीं, हम करे तो क्या करे। ये बात से हम कभी नौकर चाकर रखे नहीं घर में। हाँ ठीक है, कभी कभार वो बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके भी इतने सारे नखरे। ये बात से तो हम पल्लवी को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। ठीक, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी वजह से जो तमाशा हुआ है घर में आज के बाद दोबारा ऐसा तमाशा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पक्का? जो कहूंगा वो करोगी? पहले किस करो, बाकी बात बाद में करेंगे। जो तुम दूसरा रायता फैलाई हो
उसे भी तुम्हें ही समेटना होगा। राय तो फैलाए हम। दामाद जी और उनकी अम्मा से माफी मांगनी है तुम्हें, भूल गई? नहीं, हम भूल कैसे सकते हैं? आपने हमका ये बात बताई है और आपकी बात कब हम भूल सकते हैं? भला कब नहीं। हमका अच्छी तरह से याद है कि दामाद जी और उनकी अम्मा से हमका माफी मांगनी है और झिलमिल को उनके ससुराल वापस भेजना है। हमका याद है, याद है हमका याद है। नहीं नहीं नहीं, हम ससुराल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। है तो हम अपनी मम्मी की बेटी, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा झिलमिल। अरे यार